पहले से वहाँ बड़ी पार्टियां मौजूद है तो कोई नई पार्टी आएगी की जब धमक पहुंच चुकी है। वहाँ से हमारी बड़ी समस्या है कूड़े का अंबार पूरे क्षेत्र में आपको, जो कि पटना का हर्ट है और ये पटना का हर्ट देखने पर काफी खराब महसूस हो रहा है कि आजादी के 70 साल के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता है और मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ और आम आदमी पार्टी से बांकीपुर विधानसभा से मैं यहाँ का प्रत्याशी हूँ। इस बार सर आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या खास वजह है कि बिहार में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां उसको छोड़कर आप केजरीवाल की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ और ये जो करें कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ऐसे तो अगर सभी पार्टियां अगर ये सोचने लगे कि पहले से वहाँ बड़ी पार्टियां मौजूद है तो कोई नई पार्टी आएगी ही नहीं। ये सवाल ही आपका गलत है कि आप कैसे आप लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। हर पार्टी को आने का अपना राजनीतिक वजूद रखने का अपना हक है और आप कह रहे हैं बड़ी पार्टियां हैं, क्या गुजरात से बड़ी कोई तो नहीं। गुजरात में हमारे जो बीजेपी की जो सरकार है, गुजरात में बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ हमारे अरविंद केजरीवाल की जब धमक पहुंच चुकी है, वहाँ से हमारे 60 विधायक है और अभी देखिए कि वहाँ पर 16 मंत्रियों ने वहाँ पूरी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। ये आम आदमी पार्टी की धमक है और आप बिहार में भी वो धमक आपको सुनाई देगी। आप जीतने के बाद क्या लाएंगे सर, क्या नया करेंगे? अभी बांकीपुर कभी बरसात के मौसम आता है तो पानी का सैलाब बन जाता है, नाला जाम हो जाता है, आप क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, इन जो 5 मुद्दा है, जल, दूषित जल, जैसे कि मैं आज क्षेत्र पर मैं भ्रमण कर रहा हूँ, सबसे बड़ी जो समस्या जो लग रही है मुझे, दूषित जल की समस्या है। ये देखने पर काफी खराब महसूस हो रहा है कि आजादी के 70 साल के बाद, 80 साल के बाद भी बांकीपुर जो कि पटना का हर्ट है और ये पटना का हर्ट है और वहां पर उसकी नाक के नीचे यहाँ के नागरिकों को दूषित जल मिल रहा है। दूसरी जो बड़ी समस्या है कूड़े का अंबार, पूरे क्षेत्र में आपको पूरी गंदगी मिलेगी। मेन सड़क को सिर्फ चमका दिया गया है और जहाँ नागरिकों का जहाँ रेजिडेंट वहाँ पर रहते हैं, वहाँ की गलियाँ टूटी फूटी है, वहाँ पर गलियों के आसपास पूरा कूड़े का अंबार है। सरकार के पास कोई विजन नहीं है, पूरा यहाँ का नगर निगम बर्बाद कर दिया है। यहाँ की जो खूबसूरती है बांकीपुर की वो खत्म है। आप जीतने के बाद पहला कौन सा कदम रहेगा? देखिए, चूंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ तो सबसे पहले तो मेरा सिस्टम रहता है कि हम लोग स्वास्थ्य पर हम लोग ये करें, फोकस करें। लेकिन स्वास्थ्य मिलेगा कैसे? इन्वायरमेंट सही रहेगा तब ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ कि यहाँ का पॉल्यूटेड वाटर है, पहले तो वहाँ पानी की जो स्वच्छ जल की व्यवस्था और दूसरा कि आपका इन्वायरमेंट सही रहना चाहिए। कहाँ से रहेगा? ब्यूटिफिकेशन, पेड़ होनी चाहिए। बांकीपुर में इतना बड़ा इलाका है, खुला एरिया, पेड़ होना चाहिए। गलियों में, सड़कों के किनारे पेड़ होनी चाहिए। तीसरा, नालियों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ तो थोड़ा सा बारिश होता है, नालियों का पानी घर में घुस जाता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कारण है? यही कारण है तो यहाँ डेंगू और मलेरिया और इस टाइप के बीमारियां हैं पर पूरी जड़ पकड़ी हुई है, क्योंकि सरकार का इसके प्रति कोई विजन नहीं है। अभी जो मौजूदा विधायक हैं वहाँ के, उनको आप कैसे टक्कर देंगे? मुझे नहीं टक्कर देना है, ये टक्कर वहाँ की जनता दे रही है। मैं तो आम जनता का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जनता खुद सोचे कि मेरा प्रतिनिधित्व कौन आदमी कर रहा है। क्या वो जनता चाह रही है कि उसका प्रतिनिधित्व एक पढ़ा लिखा एक डॉक्टर करे, या उसका प्रतिनिधित्व वैसा लोग करे जो कि वर्षों से सत्ता की राजनीति जिसको विरासत में मिली है और जो आज तक वहाँ की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए हैं। जो यहाँ की सरकार है, वहाँ लगातार हमारे जो निवर्तमान विधायक है वो 20 साल 25 साल से यहाँ की जनता पर राज कर रहे हैं। लेकिन आज पटना का हर्ट होने के बावजूद और सत्ता में रहने के बावजूद जो नारकीय स्थिति बना रखी है, वो देखकर मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे कोई टक्कर देना। जनता खुद इसकी जवाब देगी। इसका जनता जवाब वोट से देगी। आने वाले समय पर जनता वोट की चोट से हम लोगों का स्वागत करेगी और यहाँ के नेताओं को बाहर करेगी। जनता के बीच आप जा रहे हैं सर, तो जनता की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जनता की एक ही प्रतिक्रिया आ रही है कि वो आप लोग काफी देर से आए। जनता हम लोग से शिकायत कर रही है कि हम लोग के पास कोई दूसरा राजनीतिक विकल्प नहीं था। अब आप आ गए हैं। केजरीवाल मॉडल को सारे देश में, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आज के डेट में हम लोग 11 साल में अगर 7 स्टेट में अगर केजरीवाल की सरकार है या हम लोग किसी न किसी तरह से वहाँ की सत्ता में है, चाहे मेयर के रूप में है, चाहे पार्षद के रूप में है या विधायक के रूप में है, तो यहाँ की जनता भी चाह रही है कि एक बार बिहार में भी केजरीवाल आए। जनता को क्या संदेश देंगे?
मैं जनता की संदेश को बांकीपुर की जनता को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं और मैं जनता से ये बोलना चाहता हूं कि एक बार मौका केजरीवाल, सबको मौका दिया है बार बार, एक मौका केजरीवाल को दीजिए, एक मौका डॉक्टर पंकज को दीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब प्रत्याशी हैं बांकीपुर विधानसभा से और आम आदमी पार्टी ने विगत 2012 से जनता के लिए बहुत ही काम किया है। यहाँ पे मोहल्ला सभा लगाया गया, शायद आप लोगों को मालूम होगा, हर वार्ड में मोहल्ला सभा लगाया गया। पहले कूड़ा कचरा का ढेर लगा हो रहता था, बदबू बहुत आता था और उसके लिए मोहल्ला सभा ने काम किया। आम आदमी पार्टी चुनाव देर से लड़ रही है, अलग बात है, लेकिन कार्य बहुत पहले से कर रही है। मोहल्ला सभा लगाया गया और आज कूड़ा कचरा का ढेर नजर नहीं आता है, आप समझ रहे हैं। दूसरा चीज़, पानी कहीं नहीं मिलता था, रमजान के दिनों में पानी नहीं मिलता था यहाँ, तो हर घर नल जल योजना जो देख रहे हैं वो सब मोहल्ला सभा का ही देन है, आम आदमी पार्टी का ही देन है। कार्य जो है जमीनी स्तर पर किया गया है। डॉक्टर साहब एक जाने माने चिकित्सक हैं, ENT हैं और इन्होंने वादा किया है कि हम निःशुल्क रूप से हम गरीबों का सेवा करेंगे। जिसके पास पैसा नहीं भी होगा मैं जो है उसको देख रेख करूँगा। तो इनके जैसे चिकित्सक को पटना में तो रहने की बहुत ही ज़रूरत है और इनका क्लिनिक दिल्ली में भी चलता है और देश के जाने माने चिकित्सक के रूप में इनकी ख्याति है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सपोर्ट करें और पूरा यहाँ की जनता भी सपोर्ट करे और इनको जो है अपार बहुमत से जिताए। मेरा यही संदेश है।